जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के रतनपुर के ऐतिहासिक बिकमा तालाब में सुबह लोगों ने मगरमच्छ से अंडे बच्चे निकलते दिखाई दिए। वार्ड पार्षद की पहल पर इन 6 बच्चों को सुरक्षित वन विभाग को वापस सौंप दिया गया, जिन्हें बाद में इन्हें खूटाघाट बांध में छोड़ा गया। सुबह बिकमा तालाब में स्नान करने के लिए पहुंचे लोगों ने यह दुर्लभ नजारा देखा। तुरंत लोगों ने मगरमच्छ के बच्चों को एक टब में सुरक्षित रखा और पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय नागरिकों की सहायता से मगरमच्छ के सभी 6 बच्चों को सुरक्षित खूटाघाट के बांध में वापस से छोड़ दिया गया। वार्ड पार्षद मनोज पाटले ने बताया कि बिकमा तालाब में वर्तमान में 3 मगरमच्छ है, जिसकी निगरानी वन विभाग के कर्मचारी करते रहते हैं। धमतरी में कथित गौ मांस के मामले पर अब बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिल रही है। बस्तीवासी ने कहा कि गौकसी की आड़ में लगातार घर उजाड़ा जा रहा है। निगम ने कहा कि पहले से ही अतिक्रमण हटाने का प्लान था। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर के गाड़ापारा बस्ती में कथित गौवंश कटाई मामले के बाद अब नगर निगम की कार्यवाही को लेकर शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। निगम का अमला भारी पुलिस बल और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचा, जिसके बाद बस्ती की महिलाओं ने जेसीबी के सामने बैठ करके विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। करीबन 1 घंटे तक चले इस विवाद के बाद और बातचीत के बाद स्थिति तब जाकर शांत हुई, जब मोहल्ले वालों ने खुद ही अवैध निर्माण हटाने की सहमति जताई। इसके बाद कई लोगों ने छेनी और हथौड़े लेकर अपने अपने निर्माण कार्य को तोड़ना शुरू कर दिया। गौमांस की सूचना के बाद यहां पर पूरा विवाद शुरू हुआ था। बता दें कि गुरुवार को गाड़ापारा बस्ती में कथित गौवंश काटे जाने की सूचना पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर से 80 किलो से अधिक मांस जब्त किया था। मांस के नमूनों को जांच के लिए हैदराबाद भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जब्त किए गए मांस का ओरिजिनल सोर्स यानी कि कौन से जानवर का ये मांस है, तब जाकर पता चलेगा। छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी स्कूलों में गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना को अब अनिवार्य कर दिया गया है। कांग्रेस ने बताया आरएसएस का एजेंडा, जबकि भाजपा ने कहा तो क्या मदरसा बनाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों में दिन में 3 बार प्रार्थना मंत्र पाठ अनिवार्य किए जाने का आदेश जारी किया है। सुबह स्कूल लगाने पर सरस्वती वंदना, गुरु मंत्र समेत 6 प्रार्थनाएं होने जा रही हैं। दोपहर खाने के समय भोजन मंत्र और स्कूल की छुट्टी के समय गायत्री मंत्र अनिवार्य किया गया है। इसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का एजेंडा थोपने की कोशिश की जा रही है। स्कूल किसी एक विचारधारा या धर्म का नहीं है, यहाँ सभी अलग अलग धर्मों समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। वहीं इस विरोध पर बीजेपी ने कहा कि स्कूलों को सरस्वती शिशु मंदिर जैसा न बनाए तो क्या मदरसा बनाए, क्या आतंकवाद की ट्रेनिंग दे। स्कूल शिक्षा विभाग ने नए शिक्षा सत्र 2026-27 से सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के ज्ञान के विकास और उन्हें अपनी संस्कृति से परिचित कराने के लिए प्रार्थनाओं का आयोजन करने का निर्देश जारी किया है। 12 जून को जारी किए गए आदेश में विभाग ने सभी स्कूलों को रोजाना प्रार्थना कराना सुनिश्चित करने को भी कहा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी अब टिप्स देने वाले हैं। रायपुर में 21 से लेकर 30 जून तक यह ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित होगा। एआईसीसी महासचिव वेणुगोपाल ने इसके लिए लेटर जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत नियुक्त किए गए जिला और कांग्रेस अध्यक्षों के लिए तकरीबन 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। वहीं यह शिविर 21 जून से 30 जून तक रायपुर के चांदी मोड़ स्थित अग्नियोटम अलका अवतार मंगलम भवन में आयोजित किया जाना है। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में लेटर जारी किया है और सभी जिला और शहर अध्यक्षों को शामिल होने के निर्देश जारी किए हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी किसी एक दिन में शिविर में शामिल होंगे और संगठन को मजबूत करने के टिप्स सौंपने वाले हैं। धमतरी में ग्रीष्मकालीन खेल शिविर का समापन हुआ, जिसमें 90 स्कूलों के 3000 छात्रों ने भाग लिया। कलेक्टर ने तीरंदाजी की। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आयोजित किए गए 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का भव्य समापन हुआ। शिविर में जिले में तकरीबन 90 स्कूलों के 3000 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर विभिन्न खेल विधाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। जिला प्रशासन और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के
संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किए गए इस शिविर का उद्देश्य जिले के खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। वहीं बता दें कि युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 9 मई से लेकर 8 जून तक नगर निगम के इंडोर स्टेडियम में किया गया, जहां जिले भर से आए खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अलग अलग खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त किया। जहरीली शराब से हुई 8 ग्रामीणों की मौत के बाद अब एफएसएल की टीम गांव पहुंची है। दफन शवों को निकाल करके इसका परीक्षण शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के खरवे गांव में मौतों के पीछे जहरीली साजिश की शराब छिपी हुई थी, ऐसा अंदाजा होने के बाद अब शराब के साथ परोसा गया था मौत का जाम। इस बात के सवाल को लेकर 8 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों के गंभीर आरोपों ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अब सच की तलाश में पुलिस और एफएसएल की टीम कब्र तक जा पहुंची है। दफन किए गए शवों को बाहर निकालकर जांच की जा रही है। आखिर इन मौतों के पीछे हादसा था, जहरीली शराब थी या फिर कोई बड़ी साजिश थी। बता दें कि बलौदा बाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत खरवे गांव में कथित जहरीली शराब से हुई 8 लोगों की मौत के मामले में अब जांच तेज हो चुकी है। शनिवार को पुलिस प्रशासन और एफएसएल यानी फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम मौके पर पहुंची। जांच के अंतर्गत दफन किए गए शवों को बाहर निकालकर परीक्षण की प्रक्रिया शुरू की गई है। बीते दिनों खरवे गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण कसडोल थाना पहुंचे थे और मामले की जांच की मांग करते हुए आवेदन सौंपा गया था। ग्रामीणों को शंका थी कि गांव के ही रामसाय जायसवाल द्वारा शराब में जहर मिलाकर बद्री पटेल, बुटालू साहू, छत्तूराम साहू, बुदलू जायसवाल, विनोद साहू समेत कुल 8 लोगों को पिलाया गया था, जिसके कारण इनकी मौत हो गई थी। और इन तमाम आरोपों के बाद अब इनकी जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले से, जहां देसी शराब की दुकान से खरीदी गई सील पैक शराब की बोतल में कीड़ा पाया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसको लेकर शराब उपभोक्ताओं में काफी नाराजगी है। बता दें कि इसे लेकर के अब लगातार उन्होंने पैकेजिंग और निगरानी व्यवस्था की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। 10 दिनों में ये लगातार दूसरा बड़ा मामला है। इसके पहले बालोद जिले के तांदुला डैम के पास स्थित देसी शराब की दुकान से खरीदी गई रोमियो ब्रांड की शराब की बोतल में कांच के टुकड़े पाए गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रेश हिरवानी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। इस मामले में अब आबकारी अधिकारी से शिकायत मिलने के बाद जांच कराने की बात की जा रही है। डभरा स्थित शासकीय देशी शराब की दुकान को गुरुवार को एक व्यक्ति ने प्लेन ब्रांड का पौवा खरीदा था, जहां पीने के लिए जब उसने बोतल खोली तो उसमें कीड़ा नजर आया, जिसके बाद अब ये मामला लगातार गर्माता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन 172वें दिन भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री को स्पीड पोस्ट से लेटर भेजा गया। 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग अभी तक इनकी जारी है। 2300 सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन बीते दिन 173वें दिन भी जारी रहा। बता दें, अभ्यर्थी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे भीषण गर्मी और बारिश के बावजूद शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूर है। आंदोलन के दौरान डीएड अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई। पत्र में अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया कि वे मामले में हस्तक्षेप कर राज्य सरकार को 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश जारी करें। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पक्ष में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बावजूद अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है। इनका आरोप है कि न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी प्रशासन की ओर से अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को लंबे समय से काफी इंतजार करना पड़ रहा है। रायपुर की पोरवाल ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। रायपुर के पोरवाल ऑयल फैक्ट्री में बीते दिन भीषण आग लग गई और इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल की विभाग और साथ ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद जाकर दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। साथ ही घटना उरला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार फैक्ट्री के सैंपल लेने के दरमियान वाल्व बंद होने की वजह से गर्म पदार्थ बाहर बह गया और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही सेल्फ इग्निशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिससे ये आग भड़क उठी। घटना के दौरान सैंपल ले रहे एक कर्मचारी के हाथ में हल्की चोटें आई हैं, जहां इसे तत्काल के लिए अस्पताल में भेजा गया है। वहीं बता दें, उसका इलाज जारी है। काले धुएं का गुबार दूर से ही यहाँ पर दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से इस भीषण आग की भयावहता और स्पष्ट होती नजर आ रही थी।
कन्या विवाह योजना में दुल्हनों को नकली मंगलसूत्र बांटा गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। छत्तीसगढ़ के मनेनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दुल्हनों को दिए गए मंगलसूत्र को लेकर के अब विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। बता दें, नवविवाहिताओं और उनके घर वालों ने आरोप लगाया है कि सामूहिक विवाह समारोह में दिए गए मंगलसूत्र कुछ ही दिनों में काले पड़ गए और अब जब इसकी जाँच कराई गई तो यह नकली पाया गया है। इस मामले में नवविवाहिताओं ने इसके बदले राशि की डिमांड की है, जिससे वो नया मंगलसूत्र खरीद सके। इधर शिकायत के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। रतनपुर के खड़गवा ब्लॉक के अंतर्गत चनवारी डांड में 10 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में 189 जोड़ों की शादी कराई गई थी, जहां योजना के अंतर्गत दुल्हनों को मंगलसूत्र समेत कई उपहार भी दिए गए थे। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद कई दुल्हनों ने शिकायत की कि उनके मंगलसूत्र का रंग काला पड़ चुका है। नेशनल हाईवे 930 पर 300 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बालोद में अब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, जिसकी वजह से हड़कंप मचता नजर आ रहा है। बालोद जिले के पुरूर के अंतर्गत नेशनल हाईवे 930 में धनोरा तक नेशनल हाईवे की जमीन के दायरे में आने वाले अवैध कब्जों को 3 दिवस के भीतर हर हाल में हटाना होगा। इसकी सूचना पहले भी दी गई है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर नेशनल हाईवे और राजस्व विभाग की टीम कार्यवाही करेगा। हाल ही में टीएल की बैठक में भी कलेक्टर ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी किया गया था। पुरूर से लेकर झरमला तक जल्द ही 4 लेन की सड़क का निर्माण होगा और इसकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। नेशनल हाईवे विभाग की जमीन में अतिक्रमण करने वाले 300 से अधिक लोगों को नेशनल हाईवे विभाग ने नोटिस जारी किया है। अतिक्रमण नहीं हटाने वालों को कब्जा हटाने के साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। जमीन कब्जा दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए की रिश्वत ली गई और प्रधान आरक्षक इस बाबत सस्पेंड हो गया है। काम नहीं होने पर पैसे वापस मांगे तब कांस्टेबल बोला जाकर एसपी से शिकायत कर लो, मुझे लाइन अटैच करा दो। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की पंतोरा चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर आवेदक विकास देवांगन से 40,000 रुपए की रिश्वत ली थी। इस मामले पे जुड़ी बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें प्रधान आरक्षक यह कह रहा है कि एसपी से शिकायत कर दो, मैं पैसा वापस नहीं करूंगा, मुझे लाइन अटैच करा दो, 10,000 रुपए मैं दूंगा, तुम कुछ भी करो, मैं पैसे वापस नहीं करूंगा। इसके बाद एसपी विजय कुमार पांडे ने सख्त कार्यवाही करते हुए प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक प्रधान आरक्षक रमेश त्रिपाठी ने विकास देवांगन से जमीन पर कब्जा दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए की डिमांड की थी। हैदराबाद में आयोजित किए गए कार्यक्रम में सीएम साय सम्मिलित हुए, जहां छत्तीसगढ़ को 7 कंपनियों से 9,580 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। 7,800 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं अगर ये निवेश छत्तीसगढ़ में जारी रहा तो। छत्तीसगढ़ को निवेश आकर्षित बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। हैदराबाद में आयोजित किए गए छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में 7 प्रमुख कंपनियों ने राज्य में तकरीबन 9,580 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। इसके जरिए 7,800 से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार ने निवेशकों के लिए रेड कारपेट की नीति अपनाई है। नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद देश और विदेश में आयोजित किए गए इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य को अब तक 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। हालांकि ये केवल अभी तक प्रस्ताव है, निवेश होना अब भी बाकी है। छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सके। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें लगातार ठीक इसी प्रकार इसी अंदाज में रोजाना पहुंचाई जा सके।